ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। चलिए आज पिकअप पाइल करते हैं। 2 कार्ड रखती हूँ, आप कोई एक कार्ड सेलेक्ट करें। ठीक है, कोई एक पाइल ले लें और फिर देखती हूँ पाइल 1 और पाइल 2 के लिए क्या आज के दिन क्या रीडिंग निकलती है। ठीक है, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो पहले आप एक पाइल सेलेक्ट कर लें, पाइल 1 और ये पाइल 2। पहले पाइल 1 के लिए रीडिंग करूंगी। सबसे पहले आप कुछ सेकंड के लिए पॉज लें, अपने डेटीज को याद करें, अपने डिवाइन को याद करें और उनसे गाइडेंस लें। और किस कार्ड के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, पाइल 1 के प्रति या पाइल 2 के प्रति, उसे मन ही मन सोचें और फिर पाइल चुनें। ठीक है, और देखते हैं आज के दिन आपके लिए क्या मैसेज निकलता है। तो सबसे पहले हम पाइल 1 के लिए निकालते हैं। पाइल 1 में है क्या? फाइटिंग। ओके, इसे हम बाद में देखेंगे। चलिए एक बार दिखा देती। ओ, द ड्रीम है। ठीक है, फिर हम बाद में इसे क्लैरिफाई करेंगे। फाइटिंग, सबसे पहले बता दूं, ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई उथल पुथल चल रही है, कोई ना कोई जद्दोजहद चल रही है, मन के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, कन्फ्लिक्ट। यानी आप समझ नहीं पा रहे क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा लग रहा है कि आप खुद से ही युद्ध कर रहे हैं। या तो आपके मन में लड़ाई चल रही है या फिर आप किसी के साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, किसी के साथ आप लड़ना चाह रहे हैं, झगड़ना चाह रहे हैं। कोई ऐसी बहस है, कोई ऐसी इशू है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे और हमेशा आप एग्रेशन में रहते हैं, हमेशा लड़ने भिड़ने के मूड में हैं। या हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको इस एग्रेसिव मोड में रखता है। यहाँ पे देखिए 2 फिगर है जो आपस में एक दूसरे को पकड़ के, वो गुत्थम गुत्ती कहते हैं ना कि एकदम जकड़ के रखना एक दूसरे से, कुश्ती की जैसे पोज में। तो वैसे ही ये छाया जो है, ये शैडो जो है आपस में लड़ रही है। तो आपके दिमाग के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिसके साथ आप मन में लड़ाई करें और हमेशा आपने ये आर्मर पूरी तरह से शील्ड करके खुद को रखा है। हमेशा आप लड़ाई के लिए मन ही मन हमेशा तैयार हो। ये चीज़ें आपको बहुत एंग्जाइटी देती होगी, बहुत स्ट्रेस देती होगी, जो जिसने आपके पीस को ख़त्म कर रखा होगा। आपके अंदर का शांति, सुकून, एकाग्रचित्ता, यानी आप किसी काम को बहुत धैर्य के साथ, शांति के साथ नहीं कर पा रहे होंगे। हमेशा इस उलझन में, इस लड़ाई में, इस बेकार के बहस में आप अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और आप इस कार्ड के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। आज के दिन क्या है आपके लिए मैसेज, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये करियर के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, ये लव रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, ये फाइनेंस के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि कौन आपको फाइटिंग मोड में ला रहा है, कौन आपको एग्रेशन में डाल रहा है। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। एस ऑफ कप्स, ये प्यार का मामला है। ठीक है, द डेविल। ओके, डेविल ने आपको परेशान कर रखा है। चलिए ठीक है, और देखते हैं और एक्सप्लेन करूंगी। टेम्परेंस और द डेथ। ओके देखिए, क्वेश्चन पूछिए और कार्ड कितने एक्यूरेट आते हैं। 6 ऑफ कॉइंस, बॉटम ऑफ द डेक। जब मैंने ये कार्ड उठाए थे ना, मैंने सफलिंग आपके सामने की है। जब डेक उठाया था ना तभी ये 6 ऑफ कॉइंस आया था। सफलिंग करने के बाद भी देखिए लास्ट में फिर से ये 6 ऑफ कॉइंस आ गए। जो आना होता है ना कार्ड को, वो अपने आप ही निकल आता है। देखिए एस ऑफ कप्स, ये आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। आपने किसी से बहुत दिलो जान से बेपनाह मोहब्बत की, बहुत शिद्दत से आपने किसी से प्यार की, बहुत जुनूनी लव, बहुत प्यार, मतलब फुल, जितना डिवोशन हो सकता था आपने किसी से, प्योर लव आपने किसी से किया। ठीक है, पर जिससे आपने प्यार किया वो पर्सन कैसा था? द डेविल। वो एक ऐसा पर्सन था जो नार्सिसिस्टिक पर्सन कह सकते हैं, जो जो दूसरों की एनर्जी को सक करता है, जो दूसरों के पोटेंशियल को लेता है, जो दूसरों को अपनी ग्रिप में करके रखता है, जो दूसरों को सिर्फ
जिसके जीवन दूसरों के जीवन में सिर्फ जहर घोलने वाला। ये समझ लीजिए कि आपने उसे खिलाया पिलाया, प्यार से उसे सींचा, उसे उसके ग्रोथ में, उसके हैप्पीनेस में आपने इंक्रीज ही किया, और उसने आपको क्या किया, उसने आपको घेर कर बांध कर रखा, आपको अपने जहर के, आपके जीवन में जहर घोला, आपके ऊपर दबाव बना के रखा, आप पे नज़र बना के रखी, और उसने आपकी एनर्जी को, पोटेंशियल को सक करता रहा। ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जो इमोशन वाइज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अ, इसकी जो एनर्जी है ये इतनी नेगेटिव है कि इसे खुद भी पता नहीं है। मैं बता दूं कि इसे खुद भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों करता है। क्योंकि इसकी हो सकती है कि इसकी परवरिश ही ऐसी हो, इसकी तरबियत ही ऐसी हो, इसकी जो नर्चरिंग है, केयरिंग हुई है, जैसी हुई है, वो सब वैसी ही हुई है। अ, जैसे माहौल में ये बड़ा हुआ है, इसे पता ही नहीं है कि प्यार क्या चीज़ होती है। हर चीज़ को कंट्रोल करना, हर चीज़ को अपने बस में रखना, हर हर खुशी में भी जहर घोल देना इस पर्सन की फितरत हो सकती है। ये देखिए, ये मेल फीमेल किसी के लिए भी है। आप जो देख रहे हैं रीडिंग, वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, जो कि डिवाइन से कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। और जो जो आपका पार्टनर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसके अंदर ये डेविलिश एनर्जी है। डेविल की क्या क्या खूबी होती है? डेविल जो है वो दूसरों की खुशियाँ नहीं देख सकता। डेविल जो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। डेविल जो है नहीं चाहता है कि आप उसकी कब्जे से बाहर निकल सके। डेविल हमेशा आपको अपनी ग्रीड के, लालच के घेरे में रखता है, आपसे कुछ लेने की, पाने की इच्छा में रहता है। वो कुछ भी देना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से आपके जीवन में सुख आए, कोई आप पर नज़र रखे, कोई आपको देखे। देखिए, अपने पार्टनर के लिए पॉजेसिव होना अच्छी बात है, पर उस पे कंट्रोल बनाकर रखना, उसे नज़रबंद करके रखना, ये अलग बात है। तो ये जो पर्सन है ना, उसने आपको नज़रबंद कर रखा होगा। वो किसी से भी आपको जुड़ने नहीं देता होगा, किसी से आपको बात नहीं करने देता होगा। ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, ये बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एडिक्शन का शिकार भी हो सकता है। नेगेटिव, देखिए, नेगेटिव जो एनर्जी और एडिक्शन है ना, बहुत सारे होते हैं। लोगों पर अपना जोर आजमाना, जहाँ कहीं नहीं चलता वहाँ पर जोर आजमाना, किसी कमजोर को दबाना, दूसरों के दुख से सुखी होना, अपने आप को, किसी को परेशान करके अपने आप को पावरफुल समझना, ये सब डेविलिश एनर्जी है। और जो डिवाइन पर्सन होते हैं ना, वो दूसरों को सुखी करके, दूसरों को खुश करके, दूसरों को कुछ देकर खुश होते हैं, पर ये लेकर खुश होते हैं। इन्हें पावर मिलती है। ठीक है, तो इस पर्सन ने, जिसे आपने प्यार किया, इसने आपको इस कंडीशन में, फाइटिंग की कंडीशन में पहुंचा के रखा है। टेम्परेंस, वर्तमान में इस रिलेशनशिप में डेथ आ चुकी है। एक तरह से जो आपने सोचा था कि ये जैसा है वैसा ये नहीं निकला। ये सामने, आपके सामने कुछ और था, ये पर्दे के पीछे कुछ और था, और यही चीज़ आपके सामने रिवील हुई है। इसकी नेगेटिव जो छवि है, जो ये बुरा पर्सन है, जो ये दिखाता है, वो नहीं है। यही चीज़ आपके सामने रिवील हुई है, और इसी के कारण ये रिलेशनशिप जो है डेथ के, यानी खत्म होने के कगार पर या तो पहुंच गया है, या ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। टेम्परेंस, वर्तमान में आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जो डिसबैलेंस हो गया है आपके लाइफ में, आपके अंदर जो फाइटिंग की एनर्जी है, आपके अंदर जो जद्दोजहद चल रही है, आपके अंदर जो हमेशा स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से आप खुद को बैलेंस करने की एनर्जी में आना चाहते हैं। और यूनिवर्स की भी यही गाइडेंस है कि आप खुद को वर्तमान में बैलेंस करें, क्योंकि बैलेंस इस रिलेशनशिप में था भी नहीं। मैं बता दूं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस था नहीं। एक दिए जा रहा था, दूसरा लिए जा रहा था, और नतीजा क्या हुआ? बैलेंस नहीं होने के कारण डेथ हो गई इस रिलेशनशिप में। ठीक है, 6 ऑफ कॉइन्स, आप इतने केयरिंग, इतने नर्चरिंग, इतने काइंड हार्टेड थे कि आप किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। आपने छोटे से छोटे डिप्राइव, जो भी पशु पक्षी जीव जंतु, सबका आपने ख्याल किया, और इसी में ये पर्सन भी आता था। ये डेविलिश पर्सन भी, ये भी एक जीव जंतु, ये भी इसी में आता था। आपने इसकी भी बहुत मदद की है, इसकी भी बहुत
देखभाल की, इसका भी बहुत आपने ख्याल रखा है और वही आपके ऊपर आज के समय में हावी हो गया है। चलिए इसे मैं क्लैरिफाई करती हूँ दूसरे टैरो डेक से। देखिए डेक उठाते, थ्री ऑफ सोर्स, इसने आपका बहुत दिल दुखाया, डेथ आ गया ना, डेविल है, डेथ है, इसने आपका बहुत दिल दुखाया है। ये सब कब्स यहाँ क्यों है? आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, ठीक है, गाइडेंस निकाल लेती हूँ। इसमें गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ये सब कब्स जो है मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? द टावर, टावर मोमेंट क्रिएट हो चुका है, जो भी बुरा हो सकता था वो सब हो चुका है। मैं बता दूं, डेथ हो चुकी है, रिलेशनशिप में फाइटिंग आ चुकी है, टावर मोमेंट आ गया है, बहुत बुरा हो चुका है। आपने प्यार दिया, बदले में आपको डिस्ट्रक्शन मिला है, बहुत ही। और अभी आप हैंगमैन की कंडीशन में हैं। आपकी, वैसे मैं बता दूं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, यूनिवर्स आपको अवेकन कर रहे हैं। ये टावर मोमेंट जो है ये यूनिवर्स ने क्रिएट किया है और आपके अवेकनिंग के लिए किया गया है, यानी आपको सचेत करने के लिए। जो आप अनकंडीशनल लव दिए जा रहे थे, ये यूनिवर्स का कहना है कि आपकी अवेकनिंग के लिए ये टावर मोमेंट है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। द डेविल यहाँ क्यों है? ये देखिए फिर से थ्री ऑफ सोर्स आ गए। इस पर्सन ने, द डेविल ने आपका दिल तोड़ा है, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सॉरी, एक कार्ड गिर गए हैं, कार्ड लीजिए। हाँ, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन था, किसी को आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में इन्वॉल्व किया गया। ये पर्सन, वैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारी नेगेटिविटी का, यानी आपको दुखी करके, आपको सप्रेस करके इसे सुख मिलता था, इसे खुशी मिलती थी, ठीक है। एक और लेती हूँ। ये बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और ब्यूटीफुल पर्सन हो सकता है। इसने अपने चार्म का, अपने अट्रैक्शन का बहुत ही गलत उपयोग किया है, सही जगह नहीं लगा के। ये लियो, लियो स्पेशली लियो हो सकता है, कोई लियो पर्सन हो सकता है। इसने आप और इसने आपका दिल तोड़ा है। ये किसी और के साथ भी इसने अपनी लव रिलेशनशिप, लव ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इसने किसी और को एंटरटेन किया है आपके होते हुए। चलिए टेम्परेंस यहाँ क्यों है? ये से मैं बता दूं, ये सारी डिवाइन के द्वारा की गई है, आपकी आंखें खोली गई हैं। टेम्परेंस, एट ऑफ वैंड्स, एक और लूंगी, किंग ऑफ सोर्स। देखिए ये पर्सन जिसने पास्ट में इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं किया, ये कैसा पर्सन था? जिसके साथ आप तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव थे, बहुत ज़्यादा बात करते थे। एट ऑफ फ्रेंड्स बता रहा, आप बहुत ही ओपन थे इस पर्सन के साथ। पर ये किंग ऑफ सोर्स था, इसे क्लैरिटी सब कुछ थी, पर ये जानबूझ के आपको कोई भी क्लैरिटी देता नहीं था। ये बहुत ही वाइज पर्सन था, बहुत ही नॉलेजेबल है, इसे सब पता है, पर इसने जानबूझकर आपको टेम्परेंस नहीं दी, आपके साथ बैलेंस नहीं किया। इसने जानबूझकर जो किया है सब जानबूझकर किया है। आप ओपन अप होते होंगे, आप क्वेश्चन पूछते होंगे, पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। ये कोल्ड और डिटैच रहा, ये पास्ट में कोल्ड और डिटैच रहा। ये एंजल यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं। ये कोल्ड हार्टेड पर्सन है जिसके साथ आपने एस ऑफ कप, जिसे आपने ऑफर किया, जिसके पास दिल नहीं है उसे आपने अपना पूरा दिल ही दे दिया। दैट सिक्स ऑफ कप्स एंड वन मोर, क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, ये ऐसा पर्सन था जो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड था, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जिसके आपके बहुत लंबे समय से, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, बहुत लंबे समय से आप पहचानते थे, जानते थे, और उसी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हुई है। आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और आपको लगता था कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, पर ऐसा नहीं था, आप उसके लिए लॉयल थे। आपको लगता था कि वो आपके लिए लॉयल है, पर वास्तविकता ये थी कि आप उसके लिए लॉयल थे, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। वो आप
का फ़ायदा ले रहा था। हो सकता है कि अभी वो आपको याद कर रहा होगा, पर वर्तमान में अभी आप कैसे हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। ये सारे सिचुएशन के बाद आपने जस्टिस खुद को खुद ही देने की ठान ली है। यूनिवर्स ने आपको ये पावर दिया है कि किंग ऑफ सोर्स का जवाब क्वीन ऑफ सोर्स ही दे सकती है। आपने जो दिल अपना ऑफर किया था ना, प्यार ऑफर किया था, आपने ये दिल निकाल कर, खुद का दिल खुद से ही निकाल कर अपने साइड में रख दिया है, आपने पिंजरे में बंद कर दिया है। अब आप कोई भी गलत बयानी, कोई भी गलत बात, आप कोई भी गलत हरकत, कोई भी अन्याय अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ जितना बुरा होना हो सकता था वो हो चुका है। चलिए 2 कार्ड यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस के रूप में और ले लेते हैं। तो ये मैं बता दूं कि यूनिवर्स का यहाँ पर गाइडेंस है कि ये जो है टावर मोमेंट इसलिए आया क्योंकि आप जो है ये लव ऑफर, ये सब कब बिना सोचे समझे, कोई आपके लव के लिए काबिल है या नहीं, बिना सोचे समझे आपने ऑफर किया, आप हैंग, और जिसके कारण आप हैंगमैन की कंडीशन में पहुंच गए। बहुत बुरी सिचुएशन में होने के कारण आपको समझ में नहीं आया कि ये सब हो क्यों रहा है। जब इतना मैंने प्यार ऑफर किया तो उसके बाद ये टावर मोमेंट क्यों क्रिएट हुआ। आपको पता चला कि ये डेविल है जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, इसने आपको अपने ब्यूटी, चार्म और अट्रैक्शन में फंसा कर रखा था, और इसी का वो इस्तेमाल दूसरी जगह भी कर रहा था। टेम्परेंस, आप बैलेंस चाहते थे, आप कम्युनिकेट करना चाहते थे, पर इस पर्सन ने आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं की, कोल्ड और डिटैच रहा इस रिलेशनशिप में। और डेथ क्यों आया? क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में जितना भरोसा करते थे, जितने ट्रस्ट वर्दी आप थे, ये ठीक उसका अपोजिट बहुत ही डिसऑनेस्ट पर्सन था। और फाइनली जब ये आप पर डिस्क्लोज हुआ तो आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। सिर्फ 2 कार्ड दीजिए, एंजल यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स एंड वन मोर 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप जो हो वो बहुत ही सौरों की एनर्जी में हो। पेज ऑफ वैंड्स, आप जो हो बहुत ही सौरों अबेंडनमेंट की एनर्जी में हो कि मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं लाचार हूँ, सबने मुझे छोड़ दिया, मेरा क्या होगा, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। हो सकता है कि आपकी स्थिति ऐसी बना दी गई हो, पर एंजल यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई यदि गेट बंद है तो की भी तो तुम्हारे पास ही है। गर्दन उठाओ, ये की लो, दरवाजे खोलो अपने जीवन के लिए, और अपने लिए हैप्पीनेस को चूज करो और खुद से प्यार करो। ये मैं ऐसे कार्ड को बता सकती हूँ कि आप जो इस एनर्जी में है ना, तो एंजल यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस एनर्जी से निकलिए, ये की उठाइए, आपके पास है, आपने गर्दन नीचे कर रखी है, आप देख ही नहीं रहे हो कि आपके आसपास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो आप उठाइए ये की और इस की होल में डालिए और अपने लिए लक का दरवाजा ओपन कीजिए। और उसके बाद किंग ऑफ कप्स, खुद से प्यार कीजिए, सारी चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व होंगी, आपके अनुसार सब कुछ होने लग जाएगा। पेज ऑफ वैंड्स, एक नया पैशनेट लाइफ स्टार्ट कीजिए और इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकलिए। तो ये है आज के लिए पाइल 1 के लिए रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं पाइल 2 के लिए जाती हूँ। पायल 2, द ड्रीम। जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या है मैसेज। आप पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, ये 6 नंबर का कार्ड है जो कि वीनस का कार्ड है। आप पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं जब आप अपने लवर्स के साथ थे। वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, मेल फीमेल कोई भी हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो, और आप अपने लवर को याद कर रहे हो कि वो एक कितना अच्छा समय था जब आप दोनों हंसी खुशी लाइफ के अच्छे पल को साथ में जी रहे थे। तो उसी एनर्जी में हो। यहाँ पर आप गम गम से भरे हुए हो, दुख से भरे हुए, और आपको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, आप खोए खोए से रहते हो, कहीं भी हो रहो आपकी यादों में बस आपका पार्टनर, आपका पर्सन ही हमेशा रहता है।
तो वर्तमान में आपकी यही एनर्जी है, दिख तो यही रही है। आगे देखते हैं। तब तक आप अपनी डेटीज को याद कर लीजिए। पायल 2, द ड्रीम क्यों आया, एंजल यूनिवर्स गाइड करें, द ड्रीम क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कॉइंस। ओके, द ड्रीम कार्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि आप खोए खोए रहते हो, अपने पुराने दिनों को याद करते हो और उसके कारण आपको होशो हवास नहीं है, कोई दिन दुनिया की खबर नहीं है आपको। नाइट ऑफ कप्स, आप उन पुराने दिनों को फिर से पाना चाहते हो, फिर से उसी में जाना चाहते हो। एक ऐसा पैशनेट लव आपके लाइफ में रहा होगा, कोई ऐसा पर्सन जो तेजी से आपके जीवन में आया, आपके लाइफ में आया और उसने आपके जीवन को खुशियों से भर दिया। और बहुत ही खुशी से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि पैशन से उसने आपके जीवन में पैशन और चार्म इंक्रीज किया। पर धीरे धीरे समय के साथ आपको ऐसा फील हुआ कि ये 10 ऑफ वैंड्स, इस रिलेशनशिप का सारा बर्डन आपके ही ऊपर था। आप ओवर बर्डन होने लग गए इस रिलेशनशिप में, आप अकेले ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे, आप अकेले ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। आपने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने बहुत अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, केयर दिया, फाइनेंशियली भी मैं कह सकती हूँ कि आपने सपोर्ट किया है। ये सब का बतला रहा, आपने बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन अपने पार्टनर को दिया। और 8 ऑफ कॉइंस, आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप के लिए, इसको बनाने के लिए आपने बहुत 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 मेहनत, अटमोस्ट मेहनत आपने की है। पर आपका पार्टनर कैसा था, नाइट ऑफ कप्स, तेजी से आता था आपके जीवन में, पैशन आपके जीवन में चार्म घोल कर फिर तेजी से रश करके भाग जाता था और आपको अपनी यादों, प्यार की यादों में छोड़कर चला जाता था। ऐसा नहीं है कि वो बना रहता था, वो आपको एक सुनहरा ख्वाब देकर वो निकल जाता था और आप उसी पर मेहनत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की, जब वो आता था तो आप उस पर अपनी प्यार लुटा देते थे, अपने पैसे लुटा देते थे, अपनी एनर्जी लुटा देते थे। 10 ऑफ वैंड्स, अपनी एनर्जी, पैसे, प्यार, मेहनत सब आप उस पर लुटाते थे और वो आता था। आप जितने मेच्योर थे वो उतना ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन, हवा हवाई। मतलब लंबी लंबी हाँकना, लंबी लंबी लच्छेदार बातें करना, और आपको बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि आप उसके बातों में बहुत ही उलझे हुए थे। मतलब उसके जिस तरह से वो आपको प्रिटेंड करता था, जिस तरह से आपके साथ वो प्यार भरी बातें करता था, आप उसके एक झलक के लिए बेताब रहते थे और आप इस बर्डन को कैरी कर रहे थे। आपको लगता था कि इसमें आप ही अकेले सब कुछ कर रहे हो। वास्तविकता भी यही है, सच्चाई यही है कि आप ही ने इस रिलेशनशिप में सब कुछ किया है, उस पर्सन ने ढेले भर का भी कुछ भी नहीं किया है। आप ही मेहनत कर रहे थे, यहाँ भी मेहनत आप कर रहे हो, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आप ही कर रहे हो, इमोशनली इन्वेस्टमेंट भी आप ही कर रहे हो। वो आता था थोड़ी देर के लिए, आपको थोड़ी सी शहद चटा के, हनी चटा के और बस निकल गया और आप बस उसी याद के समुद्र में डुबकी लगाते रहते थे। चलिए, एंजल यूनिवर्स इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए, बताइए कि ऐसा क्यों है। नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, ये सब कॉइन या ये सब पेंटिकल्स और द स्टार। ओके, देखिए, आपका जो पार्टनर हो सकता है ना, वो बहुत ही रिनाउंड पर्सन हो सकता है, जाना माना व्यक्ति हो सकता है, फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है और बहुत ही चार्मिंग अट्रैक्टिव हो सकता है। आप उसके अट्रैक्शन में थे, आप उसके नेम फेम पर लट्टू थे
और ये सब पेंटिकल्स आपकी तरफ से सॉलिड ऑफर होता था, आप ही उसे सॉलिड ऑफर प्रोवाइड करते थे। इस रिलेशनशिप में यदि सॉलिड इन्वेस्टमेंट कही जाए तो आप ही की तरफ से होती थी और आप उसे मैनिफेस्ट करते थे। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का काम आपकी तरफ से होता था, उस पर्सन की तरफ से मैनिफेस्टेशन नहीं होता था। वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी था जिसे आप हमेशा ही पाना चाहते थे। 10 ऑफ पेंट्स यहाँ क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अगेन नाइट ऑफ कप्स देख लीजिए, मैं कह रही हूँ ना, आप ही सब कुछ इस रिलेशनशिप में कर, आप इंडिपेंडेंट, सिंगल और फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट पर्सन थे और ये पर्सन आपके लाइफ में आता था। ये देखिए इसके हाथ में बुक के इसने टैटू करा रखे हैं, कितना स्टाइलिश है। हवा की तरह आता था, एक कप जो है प्यार का लेकर आता था, लव लेटर लेकर आता था, ये पैशन थोड़ा सा लेकर आता था और आप जो है इसके इस पैशन, इस ब्यूटी, इस चार्म के शिकार हो जाते थे, इसकी हवा हवाई बातों के शिकार हो जाते थे और आप अपना सब कुछ इसे लुटा देते थे। और बाद में आपको इस बात का बर्डन होता था कि अरे उसकी तरफ से तो कुछ ऑफर मुझे सॉलिड हो नहीं रहा है, मैं अकेले ही इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए जा रही हूँ या किए जा रहा हूँ। आपको अंदर से ये फील होता था, पर फिर भी आप इस रिलेशनशिप में बर्डन भी उठा रहे थे, खुश भी हो रहे थे, खर्च भी कर रहे थे। मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कि आप समझदार नहीं थे, आप समझदार थे, पर फिर भी आपकी समझ पे भी सॉरी, आपकी समझ पे भी पत्थर पड़ी हुई थी। इसको देखते ही आपकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी थी। 6 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कॉइंस क्यों है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंस। देखिए ये मैंने कहा ना बार बार कि ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो ये अट्रैक्टिव पर्सन था जिसे देखकर आप बस उसके इशारों पे तादिन दिन्ना तादिन दिन्ना तादिन दिन्ना नाच करते थे। उसे देखते ही आपके मन में ढोलक, डमरू, तबला सब बजने लगता था और आप नाचने लगते थे। उसे देखने भर की देरी थी और आपका दिल का घोड़ा जो है ये ऐसे करतब दो पैर पे नाच रहे हैं। आप मन ही मन बहुत ही एक्साइटेड हो जाते थे, बहुत ही पैशनेट हो जाते थे और बहुत बस उसे देखने भर की देरी थी। और ये पर्सन इस बात को जानता था, ये बहुत ही मेच्योर पर्सन, आपके साथ मेच्योरिटी भले ही नहीं करता था पर ये मेच्योर पर्सन था, अपने ब्यूटी चार्म के बारे में इसे सब पता था। ये एक ऑथोरिटेटिव फिगर था, ये रेनाउंड पर्सन है, ये चार्मिंग है, लोगों की नज़र में है और ये जब आपके पास आता था तो आपको विक्टोरियस फील होता था, आप बहुत ही खुश हो जाते थे। एस ऑफ कप्स यहाँ क्यों है, एंजल यूनिवर्स बताएं, एस ऑफ कप्स यहाँ क्यों है, द फूल एंड नाइट ऑफ सोर्स। ओके, तो आपने न्यू बिगनिंग इसके साथ की थी, किसके साथ, नाइट ऑफ सोर्स के साथ। वो ऐसा पर्सन जो तेजी से आता था, तेजी से जाता था, इन आउट करने वाला पर्सन। इसके साथ आपने लीप ऑफ फेथ ली थी, आपने एक रिस्की अटेम्प्ट लिया था, आंख मूंद कर आपने इस खाई में छलांग मारी है। ये जो एस ऑफ कप्स आपने इसे ऑफर किया, इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। नाइट ऑफ सोर्स, ये सिर्फ आपको चिकनी चुपड़ी बातें, अपना रंग रूप, पैशन, अपना रुतबा, अपना फेम और थोड़ी सी प्यार भरी बातें करके ही आपको पटा के रखा था, आपके साथ अफेक्शनेट था आपको, और आपने सब कुछ इस पर वार रखा था। द फूल, आप इसके प्यार में एकदम बुद्धू बन गए और इसके पीछे आपने अपना सब कुछ लुटा दिया। 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, आपको लगता था कि ये आपका सोलमेट है और यही आपका पहला और आखिरी प्यार है और इसलिए इस आपने इसके इस इन आउट सिचुएशन, इस चार्म, इस प्यारी बातें और उसके नेम फेम, इस पर आपने अपना सब कुछ लुटा दिया। जबकि आप बहुत ही प्यार करने वाले इंसान, आप बहुत ही कमाऊ, मेहनती, बहुत ही दिल से किसी से प्यार करने वाले, बहुत ही काइंड, जनरस और
बर्डन लेने वाले पर्सन थे, पर आपने क्या किया, अपनी सारी एनर्जी, सारी पोटेंशियल एक ऐसे इंसान पे लगा दी जो आता था। और नाइट ऑफ, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स है। आता था, प्यार भरी बातें करता था और निकल जाता था। और उसे आपने क्या समझा, टू ऑफ कप्स, मेरा सोलमेट है, मेरा पार्टनर है, फॉर एवर लव है, और आप उसके सपने देखते रहते थे, देखते रहते थे। चलिए, ये है आपकी लव लाइफ की कंडीशन। एंजल यूनिवर्स दो पार्ट में गाइड करें कि ऐसे में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गुड कार्ड दें, मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसे में क्या गाइडेंस है। डेथ एंड रीबर्थ एंड पेज ऑफ वैंड्स, ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द नेक। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप कंप्लीट करके ये आपको छोड़ के भाग गया है। नाइट ऑफ सोर्स लास्ट में आया था ना, ये पर्सन आपको छोड़ के भाग गया है, रिलेशनशिप से निकल गया है ये पर्सन। आप क्या सोच रहे हो मालूम नहीं। पेज ऑफ वैंड्स, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करो, आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करो, एक शांति की तरफ आप आगे बढ़ो, आपके लाइफ में सुकून आएगा। आपके लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे फिर क्या है, आपके लाइफ में प्यार आएगा, आपके लाइफ में प्यार आएगा जब, तो इस बार जो प्यार आएगा वो सच्चा प्यार आएगा, भले ही दोस्ती के थ्रू आए पर आएगा जरूर, जो आपके लिए डिजर्विंग होगा। ये नहीं कि आपको बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें की जाएंगी और आपको ढेले भर का कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिलेशनशिप आप मुझे बताइएगा कि कितना रेजोनेट हो रहा है। ये लग रहा है कि इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को एंडिंग करके ये निकल गया है। गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से है कि आप यदि अपने रिलेशनशिप या अपने लाइफ में रीबर्थ चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप एक नई शुरुआत कीजिए, शांति से आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और जब आप आगे बढ़ेंगे सुकून से, आपका दिमाग शांत होगा, इस पुरानी यादों से आप बाहर निकलेंगे, तो आपके लाइफ में पेज ऑफ कप्स आएगा। आप खुद से भी प्यार करेंगे और आपके लाइफ में जो सही प्यार होगा उसे आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। इस तरह के चीटर जो हैं, इस तरह के मैनिपुलेटर जो हैं, इस तरह के लोग आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। आई होप पायल 2 आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। यदि गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है। और हमेशा मन को हल्का रखें, किसी चीज़ से एक गाइडेंस लेने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से उस पर अमल करें, कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, किसी से मिलेगी, किसी से नहीं मैच कर रही होगी, तो आप आंख मूंद कर कुछ ना करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और सोच समझकर काम करें। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।